इस मंत्र का जाप जो लड़की करेगी, जो कन्या, आपके यहाँ कोई मोहल्ले में आपके परिवार में कोई लड़की हो, शादी उसकी ना हो रही हो, माता पिता परेशान हो और शादी ढूंढ रहे हो, मिल रही हो, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, लेकिन ये भागवत का मंत्र है। इस मंत्र का उनसे जाप कराओ 1 साल तक केवल, बस उसी साल के अंदर अंदर उनको सुंदर घर वर मिलेगा, पक्का गारंटी, सुंदर घर वर, जैसा वो मन में ठाने बैठे। तो वो सारी की सारी गोपियां इसी मंत्र का जाप करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः। इसी मंत्र का जाप करें गोपियां सब। अब भगवान ने जब ये सुना कि हमारी गोपियां हमको पाने के लिए व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं, मगर वे सब नग्न स्नान करती हैं जमुना जी में, पानी में नंगे नंगे नहाती हैं, तो भगवान को चिंता हुई गोपियों का पतन हो जाएगा, गोपियां सब नष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? नारियों के लिए, स्त्री जाति के लिए शास्त्रों में आज्ञा है, न नग्नः स्नायात, न नग्नः स्नायात, बिल्कुल नग्न स्नान वर्जित है नदी में, किसी भी नदी में। वरुण देव का अपराध होता है इससे, पानी का देवता है वरुण, और जब बिल्कुल नग्न स्नान हम करते हैं, टोटल नग्न न्यूड स्नान, तो वरुण देवता का तिरस्कार होता है उसमें, और फिर हमारा पतन हो सकता है। ये शास्त्र की आज्ञा है। और ध्यान देना भाई बहनों, गीता में साफ साफ लिखा है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके और वर्तते काम कारतः, मनमाना जीवन जीते हैं, शास्त्रों की ऐसी तैसी, हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, हाँ? वो न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, उनको 3 वस्तुएं कभी प्राप्त नहीं होती, न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न परम गति प्राप्त होती है। तो हमारी गोपियों की गति रुक जाएगी, हमारी गोपियों का पतन हो जाएगा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन कर रही है सब, नग्न नहाती हैं पानी में। तो भगवान को लगा यदि इस प्रथा को आरंभ में नहीं रोका गया, ये परंपरा बन जाएगी 10-12 साल के बाद। 1-2 साल अगर लगातार नहा लिया, महीना 2 महीना कंटिन्यू, तो ये परंपरा जैसी बन जाएगी ब्रज में कि पानी में नंगे नहाना चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ परंपरा तुरंत ही बनती है। एक लड़का था ना, वो तो अपने माता जी का वो श्राद्ध, वो 10वां होता, 10वां जब कोई मरता है तो 10 दिन के बाद होता है, वो एक लंबी पूजा बैठती है, पंडित जी बैठते हैं और वो सब खटिया वटिया दान उन करते हैं, है ना। 10वां होता है ना इधर अपने यहाँ होता है। तो 10वां हो रहा था लड़के की मम्मी का, और लड़का बेचारा बहुत धूमधाम से, बड़े मन से मम्मी का अपनी वो अंतिम कार्य कर रहा था। वो सब तमाम सामान, पंडित सब व्यवस्था किया था, बड़ी भारी पूजा, पूरा कुटुंब खानदान से बैठा था, गांव के बाहर इकट्ठे थे सब लोग। लड़के ने जब सब काम पूरा हो गया तो हुआ कि अपने जो बुजुर्ग हैं सबके पांव छू ले, मम्मी की श्राद्ध वो किया है, 10वां किया है, तो सबका आशीष ले ले। वहीं पर बुआ थी, नानी थी, सब बैठी हुई थी, तो वो सबके पांव छूना शुरू किया और सब खूब बड़ाई करें कि भैया बहुत ढंग से किए हो, तुम्हारी मम्मी बहुत खुश होगी। उसकी एक बुआ आई थी कहीं से, उस लड़के की बुआ जो 10वां किया था। अब जब सबके पांव छू रहा था तो उसके भी पांव छुए उसने, बुआ जी प्रणाम, आशीर्वाद दो, कैसा रहा, सब निपट गया बढ़िया। तो कैसा रहा जब पूछा तो बुआ ने कहा, सब तो ठीक रहा बेटा, लेकिन एक काम तो रह गया। तो क्या रह गया? कहा वो टोकरी के नीचे बिल्ली नहीं रखी आपने। 10वां जब होता है तो एक टोकरी के नीचे बिल्ली धरनी चाहिए, वहां पर वो रखी नहीं आपने। कहा बिल्ली रखनी चाहिए, कहा हाँ हमारे यहाँ तो ऐसा होता है 10वां में। हुआ यूं था, वो जब बुआ छोटी थी ना, वो बुआ, तो उसके किसी, उसका 10वां हो रहा था, किसी उसका बाबा उबा का, छोटी बच्ची थी बुआ वो। तो क्या हुआ, वो जब 10वां हो रहा था तो एक बिल्ली उनकी पालतू थी घर में। तो जब सब आए वहां पूजा में तो वो बिल्ली भी आई, पालतू थी वो। अब वो कूदी कूदी घूमे जहां था पूजा में, सामान सूंघे, वहां जाए वहां जाए। तो किसी ने कहा बिल्ली बहुत कूद रही है, इसको एक टोकरी ऊपर धर के झाँप दो, यहाँ सूंघ रही वहां सूंघ रही है, पूजा खराब हो रहा है, इसको टोकरी नीचे झाँप दो। अब टोकरी नीचे झाँप दिया बिल्ली को। अब बुआ वही वो पढ़ ली, वो उनकी परंपरा ही होती है। अब वो 10वां में जहां जाए, जिसके यहाँ जाए, वो कहे बिल्ली झाँपो पहले एक पकड़ के, बोले बिल्ली झाँपो एक, तब 10वां पूरा होगा। अब हिंदुस्तान है, यह परंपरा तुरंत बनती है किसी भी चीज की।
तो भगवान को लगा ये जो गंदी परंपरा बनने जा रही है कि पानी में सारे कपड़े उतार के तब नहाओ, नग्न होके नहाओ, अगर साल 2 साल ये चल पाया ये प्रक्रिया तो यही परिपाटी बन जाएगी ब्रज में, फिर सब नंगे नहाएंगे पानी में। ये ठीक नहीं होगा ब्रज के लिए, ब्रजवासियों के लिए। तो भगवान को लगा कि मुझे इस परंपरा को तुरंत ही रोकना है, नग्न स्नान की परंपरा को। इस कथा को बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने इस कथा के बड़े अनर्थकारी अर्थ लगाए हैं। कैसे भगवान थे, कपड़े उठाए थे, ये किए थे, ध्यान देकर सुनिएगा। ये रास का प्रवेश पत्र भी है, इसी से रास लीला शुरू होती है, इसी के बाद में। तो बहुत ध्यान देना। भगवान ने सोचा जवानी रोकूंगा, मौखिक तो मानेगी नहीं है, क्योंकि 2000 महीना हो गया है नहाते हुए, नंगे नहाते हुए। अब एक परंपरा जैसी बन चुकी है, जवानी मना करूंगा मानेगी नहीं। तो मैं ऐसा करता हूं, इनको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। प्रैक्टिकली किसी भी चीज को जब समझाया जाए प्रैक्टिकली तो ज्यादा समझ में आता है। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है साइंस साइड के छात्रों के लिए, पहले पढ़ाते हैं, फिर उसी चीज का पहले लेसन पढ़ाया कि ये सब होता है, और फिर ले गए प्रयोगशाला में, उसको सिखाते भी हैं, सब प्रयोग करके दिखाते हैं, ऐसे ऐसे होता है सब। जैसे खाली पढ़ाया पहले H2O = वाटर, पहले यहाँ खाली पढ़ा दिया, फिर उसको H2O मिला के दिखाते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाया और पानी बन गया। ठीक है ना। तो भगवान को लगा जबानी सिखाऊंगा तो नहीं मानेंगी गोपियां, इनको मैं सिखाता हूं प्रैक्टिकली। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक जवान बेटा 25-26 साल का, 28 साल का, धूप में छप्पर पे चढ़ा हुआ कुछ काम कर रहा था। गांव की कथा है। 25-26 साल का लड़का एक छप्पर पे खड़ा, जून का महीना था, और कुछ ऊपर बांध रहा था, वो कुछ ठीक कर रहा था धूप में, दोपहर में। तो उसके बाप जो नीचे खड़े थे बुढ़ऊ, उनको चिंता हुई कि जून की दोपहरी है और लड़का ये धूप में खड़ा ऊपर काम कर रहा है, ठीक नहीं है, इसके सेहत के लिए नुकसान हो जाएगा इसको। तो चिल्लाया नीचे से, बेटा नीचे आ जाओ, धूप बहुत तेज है, नुकसान करेगी आपको, बेटा नीचे आओ, धूप बहुत तेज है। लेकिन बेटा नहीं आया, आवश्यक काम था। बाप चिल्लाए, वो माने नहीं, बेटा धूप बहुत तेज है, नीचे उतर आओ, छाई में आ जाओ। वो कहे पिताजी रुको, बहुत जरूरी काम है, छप्पर ठीक करना हमको, अभी नहीं आएंगे हम। बाप को टेंशन। तो बाप को लगा ऐसे नहीं मानेगा अभी। तो बाप ने जानते क्या किया, उसका लड़का था 1-1.5 साल का, उस लड़के का लड़का, पोता उस आदमी का, उसको उठा लाया पकड़ करके, वो अल्लाह के उसको बैठा दोपहरी धूप में, बैठ यहाँ धूप में। अब वो जेठ की दोपहरी और 1 साल का लड़का, वो डाल दिया धूप में लाके उसको, बच्चे को। अब वो चिल्लाया ऊपर से, अरे पापा ये क्या किया, इतनी तेज धूप है, हमारा 1 साल का बच्चा है, तो नुकसान कर जाएगा इसको, जल्दी आओ इसको छाई करो। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा छाई में। आप जानते हैं वो छप्पर पर से कूद पड़ा छप्पर पर से, अरे हमारा बेटा गल जाएगा, इसको बुखार हो जाएगा धूप में। झट से उसको गोद में ले लिया बच्चे को अपने। पापा ये क्या किया आपने? तो बाप ने बहुत बढ़िया बात बताई कि बेटा जितना दर्द तुझको अपने बेटे को धूप में देखकर हो रहा है कि मेरा बेटा धूप में है, इसको नुकसान न हो जाए, ठीक उतना ही दर्द मुझको तुझे धूप में देख के हो रहा था। तूने ऐसे नहीं माना, मैंने प्रयोग करके दिखा दिया। तो कोई बात जबानी कही जाए उसका असर कम होता है, और कोई बात प्रैक्टिकली कही जाए उसका असर ज्यादा होता है। तो भगवान ने फैसला किया, गोपियों को ऐसे नहीं बात समझ में आएगी नंगे मन नहाया करो, मैं इनको सिखाता हूं प्रैक्टिकली गोपियों को। और एक दिन भगवान पीछे से आए, गोपियां जमुना में आई, कपड़े उतारी, डुबकी लगाई पानी में नहाने के लिए। भगवान पीछे से आए और सारी गोपियों के सारे कपड़े उठाए और भाग गए लेकर के, और जाके वो कदम की डाली पे चढ़ गए और वंशी वादन आरंभ किया। वंशी वादन, भगवान की बंसी जब बजती है तो क्या कहना है, श्याम तेरी बंसी, महाराज जी, है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 मुस्कान तेरी मीठी
मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गौएं भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, गौएं भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, गौएं भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, गौएं भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। दोनों ही अदा तेरी, दोनों ही अदा तेरी मेरे मन को लुभाती है, दोनों ही अदा तेरी मेरे मन को लुभाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री राधे। आइए मोहित भैया। यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। प्रसंग आता है कि भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, वो नहा रही थी, कदम पर टांगे और बंसी वादन शुरू किया। थोड़ा कथा पर गौर फरमाइएगा आप लोग। अब क्या हुआ, गोपियों ने जब बंसी सुनी तो सबको लगा कि कपड़े पहन ले और कन्हैया के पास चले, कुछ बातें हो। लेकिन कपड़े पहन ले तो कपड़े तो है नहीं, पहने क्या। देखा तो कदम पर टंगे हैं सब कपड़े, कन्हैया वहीं बैठे बंसी बजा रहे हैं।
तो गोपियों ने पानी के अंदर से हाथ जोड़े और कहा, प्यारे हमारे कपड़े हमको दे जाओ तो हम पहन लें, फिर आपके पास आए। तो भगवान ने कहा, नहीं, जिसको वस्त्र लेना है वो खुद मेरे पास चल के आए। जो गोपी मेरे पास चल के आएगी कपड़े वही पाएगी, मैं देने क्यों आऊं किसी को। तो गोपियों ने कहा, सरकार ये कैसी बात कर रहे हो आप प्यारे, हम लोग नग्न अवस्था में हैं, हमको तुम्हारे सामने आने में लाज आ रही है। तुम पुरुष हो, हम स्त्री हैं, और हम ऐसी अवस्था में हैं कि हम आपके सामने नहीं आ सकती, कुछ शर्म आ रही। तो भगवान ने कहा, जहां तुम नग्न खड़ी हो पानी में, जहां नग्न खड़ी हो वहां वरुण देवता का वास होता है पानी में। वरुण देवता एक 25-26 साल के नवयुवक पुरुष हैं, देवता हैं। एक 25-26 साल के नौजवान के सामने नग्न खड़ी हो तुमको वहां नहीं शर्म आ रही? और मैं 6.5 साल का हूं, यहां शर्म आ रही? तो गोपियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्यान देना, गोपी कुछ किसी बातों का हमको आपको ज्ञान नहीं होता है। कई बार हम लोग जो छोटे थे तो खेलते खेलते पीपल के नीचे हम लोग, वो जो छोटे थे हाँ? तो गांव में पीपल के पेड़ होते हैं, हम लोग जाएं वहां सुसु कर दें खड़े खड़े। छोटे की बात है ये, अनजान थे अनभिज्ञ थे। जब जानकारी लोगों की प्राप्त हुई कि अरे पीपल भगवान विष्णु का रूप है, तब उसको प्रणाम करना शुरू कर दिया। मुझे आपसे कुछ कहना है, वो गोपियां सब गांव की ग्वारिनें हैं, अनजान लड़कियां हैं सब, वो कि पानी में कोई देवता रहता है, अनजान थी। और जब इस बात का उनको ज्ञान हुआ कि पानी में वरुण देवता रहते हैं और मुझसे बड़ा अपराध हो रहा था, वरुण देवता का अपमान हो रहा था, तो सारी गोपियों ने अपनी गलती का एहसास किया और पानी में खड़े होकर संकल्प किया, कसम खाई कि ठाकुर जी आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारा वादा है, संकल्प है। तो ध्यान देना, भगवान का एक उद्देश्य तो पूरा हो गया। जब गोपियों ने कसम खा लिया आज के बाद अब नग्न स्नान नहीं करेंगे पानी में, तो एक मिशन तो भगवान का पूरा हो गया। लेकिन ध्यान देना, भगवान का मिशन एक नहीं होता है। भगवान कोई भी लीला करते हैं तो उनके मिशन 3-4 होते हैं उसके पीछे। वो अपने एक कहावत है, एक पंथ और 2 काज, सुने आपने, एक पंथ 2 काज। तो भगवान की हर एक्टिविटी में, उनकी छोटी मोटी भी एक्टिविटी में कई कई मिशन होते हैं। तो भगवान का एक काम तो पूरा हो गया कि आज के बाद ये नहाएंगे नहीं नग्न, तो मेरा एक काम तो हो गया। लेकिन भगवान का एक रोल, अभी एक काम और बचा था इस घटना के पीछे। भगवान का उद्देश्य था कि गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, श्री कृष्ण हमारे स्वामी बने, हमको कृष्ण की प्राप्ति हो। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये कन्हैया हमारा पति बने। लेकिन लीला की दृष्टि से गोपियों के अंदर समर्पण में कुछ कमी है। अभी भगवान को पाना तो चाहती हैं गोपियां कि भगवान मुझे प्राप्त हो, लेकिन भगवान के आगे भी आने में शर्म आ रही है, उनको निर्वसन आने में शर्म आ रही है, लाज का एहसास कर रही है कि मैं स्त्री हूं, मैं कैसे आऊं, शर्म आती है। मतलब खुला खुला निकल रहा है कि गोपियों को भगवान के प्रति समर्पण भाव में कुछ कमी थी। पाने की इच्छा तो है लेकिन समर्पण नहीं है भी अंदर से उतना जितना होना चाहिए भगवान को प्राप्ति करने के लिए। निरावरण रूप में कृष्ण के समक्ष आने में उनको झिझक महसूस हो रही है, मतलब अभी उनको पूर्ण समर्पण नहीं है। आप एक बात समझो ठीक से, अब थोड़ा सा गंदी बात हो जाएगी लेकिन समझना पड़ेगा आपको। एक कन्या जब अपने पति के पद समर्पित हो जाती है, पूर्ण समर्पण हो जाता है उसका है, तब फिर वो संकोच छोड़ देती है पूरा अपना। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। गोपियां पाना चाहती हैं एज ए हस्बैंड भगवान कृष्ण को, एज ए पति। नंद गोप सुतम देवी पतिम में, मेरा पति कृष्ण बने। लेकिन पति के प्रति जो समर्पण नारी में चाहिए, पति के प्रति जो तन मन धन सब है तेरा जो भाव चाहिए, उनके अंदर भी झिझक संकोच हो रहा है गोपियों के अंदर। ये पूर्ण समर्पण नहीं है गोपियों का। अब भी जरा थोड़ा विचार करना भाई बहनों, मेरी बातों पर थोड़ा गहराई सोचा, 1 मिनट। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल, पुरजन परिजन, वैकुंठ स्वर्ग तक की परवाह नहीं किया है। सोचिए, जिन कृष्ण के लिए भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, लोक लाज खोई, जितना कुछ छोड़ चुकी हैं भगवान के लिए और जिनकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रही हैं,
कात्यायनी जी का, कि हमारे पति बने कन्हैया, जिनके चरणों में उन्होंने सर्वस्व निछावर कर रखा है, और आज वही श्री कृष्ण के सामने निरावरण होकर आने में संकोच कर रही है। मतलब उनके समर्पण में कहीं न कहीं कुछ अपूर्णता है, उनकी साधना में उनकी कहीं न कहीं कुछ त्रुटि है अभी। नहीं, भगवान के चरणों में जाने में कौन संकोच यार? भगवान के प्रति क्या दुराव, क्या छिपाव? अच्छा एक बात बताओ भाई बहनों, जरा सोच के बताइएगा, भगवान से आप कुछ छिपाना चाहो, कुछ भी छिपाना चाहो, तो क्या भगवान से कुछ छिपा है? कुछ छिपा है उनसे? और जब उनसे कुछ छिपा ही नहीं है तो उनसे क्या छिपाना? जब कुछ छिपा ही नहीं तो क्या छिपाना उनसे? लेकिन गोपियों को संकोच रोके हुए है, इसका मतलब है उनके समर्पण में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में अभी अपूर्णता है, अपूर्णता। और ये समझकर ही गोपियां निरावरण होकर कृष्ण के सामने आई हैं। बाद में अभी देखना आएंगी, वो ऐसे निकल के आएंगी सब पानी के बाहर, नग्न अवस्था में। हमारा आपका भी यही कुछ कुछ हाल है भाई बहनों। साधक की यही दशा होती है, हम सबकी दुविधा की दशा होती है। इसलिए हम सब लोग रास नहीं में प्रवेश नहीं पा रहे हैं। गोपियों की जो कमी थी वही कमी हमारे आप में भी है। हम लोग कहीं ना कहीं दुविधा में हैं, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट मात्रा में कमी है हमारे आपके समर्पण में। गाते तो आरती में खूब हैं, तन मन धन सब है तेरा, लेकिन है वे कुछ नहीं। हाँ? समर्पण है नहीं उतना मात्रा में जितना चाहिए भगवान के लिए। हाँ? भगवान को भी चाहना और साथ साथ संसार को भी न छोड़ना, इसको ध्यान देकर समझिएगा। भगवान को पाने की इच्छा रखना और संसार को छोड़ना ना, संस्कारों को में जकड़े रहना, माया के पर्दे को भी बनाए रखना, ये दुविधा ही की दशा ही भगवान के साथ रास होने में बाधा कर रही है। मैंने भगवान भी मिल जाएं, अब ये संस्कारों के बंधन में टूटे हमारे, ये माया का पर्दा पड़ा रहे, भगवान मिल जाएं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं। पर्दे में भी रहे अब भगवान भी मिल जाए, वासना भी बनी रहे, हमारी भोगों की पूर्ति होती रहे, अब भगवान भी की प्राप्ति भी हो जाए, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। भगवान इस कथा में सिखाना चाहते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, माया का पर्दा पूर्ण रूप में हटाकर मेरे पास आओगे तब रास होगा। भगवान बुला रहे हैं, मेरे पास ऐसे आओ, जैसे हो वैसे चले आओ मेरे पास, माया के सारे पर्दे खोल के आ जाओ, नग्न अवस्था मेरे पास आ जाओ, तब मेरे साथ रास होगा आपका। भाई बहनों, आपने कभी शायद देखा नहीं होगा, मैं देखा हूं कुंभ के मेलों में, प्रयागराज में, जब कोई इंसान संन्यास लेता है ना, आपने देखा होगा शायद, कभी नहीं तो सुना जरूर होगा। जब वो दंड मिलता है, संन्यास का दंड सन्यासी को, तो संन्यास जब लेता है कोई, संन्यास की दीक्षा के पहले उसको, उस आदमी को जो संन्यास लेता है, पूर्ण निरावरण होकर के, बिल्कुल एक डोरा भी देह पर नहीं होता, एक डोरा भी, पूर्ण नग्न होकर के, और उसको कुछ कदम चलना होता है मैदान में ऐसे। अभी भी जब स्नान होती है, शाही स्नान, तो देखो मेलों में सन्यासी सब निकलते हैं ऐसे न्यूड, न्यूड। हालांकि वो तो नागा होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन सन्यास के पहले ये परंपरा है भाई बहनों। वो दंड देने के पहले एक परंपरा होती है, उस सन्यासी को 2-3 कुछ कदम फिक्स हैं, कुछ दूरी फिक्स होती है, उतने कदम तक बिल्कुल न्यूड होकर चलना पड़ता है, तब उसको दंड की प्राप्ति होती। दंड माने ब्रह्म, वो लकड़ी नहीं होती, ब्रह्म होता है। वो ये सूत्र बन रहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति तभी होगी जब बिल्कुल निरावरण हो जाओगे, तब बिल्कुल न्यूड हो जाओगे तब। भगवान वही गोपियों से कह रहे हैं, मुझे पाना चाहती हो, मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म को पाने की शर्त है निरावरण हो जाओ पहले, बिल्कुल सारे कपड़े छोड़ करके, और ऐसे न्यूड होके मेरे पास आओ। शंका, भय, लज्जा, देहाभिमान, कुलाभिमान, ये सब आवरण है, ये सब कपड़े हैं जीव के। और जब तक इन सारे कपड़ों को हटा करके भगवान के सामने नहीं आओगे, लज्जा को, कुलाभिमान को, देहाभिमान को, भय को, लज्जा को, शंका को, भगवान तब तक कहां मिलेंगे भाई बहनों?